रसखान चैप्टर से, ठीक है। दूसरा चैप्टर रसखान है कि कवि रसखान किसके परम भक्त थे? किसके परम भक्त थे, राम के कि कृष्ण के? कृष्ण के। कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? किस राजवंश में? मुगल राजवंश कि पठान राजवंश? पठान राजवंश, ठीक है। इसके बाद है कि रसखान का रचनाकाल था किस काल में हुआ था? शाहजहां के काल में कि जहांगीर के काल में? जोर से थोड़ा बोलो, ठीक है। इसके बाद है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? कहाँ गए थे? हरियाणा या फिर पंजाब या फिर ब्रजभूमि? ब्रजभूमि, ठीक है बेटो। क्वेश्चन कि रसखान ने चोर किसे कहा? किसको कहा था? कृष्ण को, ठीक है। इसके बाद है रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? रामानंद ने या फिर गोस्वामी बिल भट्टनाथ ने? विट्ठलनाथ था, ठीक है। इसके बाद है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है? किसको कहा है? राधा कृष्ण को, ठीक है। इसके बाद है कि प्रेम ऐन श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? कितने दोहे संकलित हैं? 3 या फिर 4? 4 दोहे संकलित हैं। इसके बाद है कि रसखान किस काल के कवि हैं? किस काल के कवि थे? आदि काल के या फिर भक्ति काल के? भक्ति काल के, ठीक है। रसखान को किसने दीक्षा दी थी? किसने दीक्षा दी थी? बाल वल्लभाचार्य ने कि गोस्वामी विट्ठलनाथ ने? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने, थोड़ा जोर से बोलो। इसके बाद है रसखान ने चित्तचोर किसे कहा था? श्री कृष्ण को। फिर अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल के साहित्यकार हैं कौन थे? आधुनिक काल के साहित्यकार कौन थे? रसखान कि भारतेंदु हरिश्चंद्र? नहीं, हरिश्चंद्र थे। इसके बाद है कि नंदन किसे कहा गया? नंदन किसे कहा गया था? किसको कहता है? बलराम को कि श्री कृष्ण को? श्री कृष्ण को। फिर अगला क्वेश्चन है कि कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है? किसको कहा है? यशोदा मैया को, गोपियों को कि कृष्ण श्री कृष्ण को? श्री कृष्ण को, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है घनानंद का। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या थी? क्या है? संगीत है कि सवैया और घनाछरी है? सवैया और घनाछरी। सवैया घनाछरी, थोड़ा जोर से बोलना। घनानंद किस भाषा के कवि हैं? किस भाषा के? पाली भाषा कि ब्रज भाषा? ब्रज भाषा, ठीक है। इसके बाद है घनानंद किनके सैनिक द्वारा मारे गए थे? किनके सैनिक द्वारा? मोहम्मद गोरी द्वारा कि नादिर शाह के द्वारा? नादिर शाह के द्वारा, ठीक है। इसके बाद घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? किसको? प्रेम मार्ग को, ठीक है। चलो बेटे, तो तुमको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि घनानंद कवि हैं कैसे कवि थे? रीतिमुख कि रीतिबद्ध? रीतिमुख, ठीक है, जोर से बोलना है। इसके बाद है कवि ने पर्जन्य किसे कहा गया? श्री कृष्ण को कि सुजान को कि बादल को? बादल को, ठीक है। इसके बाद है कि घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया? कहाँ किया था? काशी में कि वृंदावन में? वृंदावन में, ठीक है। इसके बाद घनानंद किससे प्रेम करते थे? किससे प्रेम करते थे? रेशमा नामक नर्तकी से कि कालावती नामक नर्तकी से? नहीं, सुजान कौन थे? सुजान नामक नर्तकी से घनानंद प्रेम करते थे। इसके बाद है कौन प्रेम कर सकते हैं? छल और कपटी कि निश्चल और निष्कपट? ठीक। इसके बाद है कि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? कठिन और जटिल कि सीधा और सरल? सीधा और सरल, ठीक है बेटो। घनानंद का दूसरा पद किससे संबोधित किया गया था? बादलों को कि सृजनों को? सुजानों को? किसको किया था?
बादलों को, थोड़ा जोर से बोला। इसके बाद है कवि ने प्रेम मार्ग को बताया, कैसा प्रेम मार्ग को बताया? दिल को कि सरल एवं निश्चल को? सरल एवं निश्चल। ठीक। इसके बाद घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? 1739 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद है घनानंद की महत्वपूर्ण रचना, कौन सी रचना है? सुजान सागर की वैराग्य? सुजान सागर। ठीक है, जोर से बोलो। इसके बाद है घनानंद किस काल के कवि थे? किस काल के? भक्ति काल के कवि थे कि रीति युग काल के कवि थे? भक्ति काल के। रीति युग काल के कवि थे। ठीक है। इसके बाद है कि प्रेम के पीर कवि किन्हें कहा गया था? किसको कहा गया था? घनानंद को। ठीक है, बहुत अच्छा।